जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, वीडियो का नाम है दुख में अपनों को अकेला ना छोड़ें। दुख में अपनों को अकेला ना छोड़ें। देखिए, सच बात है, ये बात अनुभव की चीज है, ये बात समझ की चीज है कि अगर अपने लोग साथ हैं तो धूल उड़ता है। अपने लोग साथ हैं तो धूल उड़ता है, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं तो तकदीर पे ही शक होता है। तो ये बात क्यों कहा जा रहा है? ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अगर अपने लोग साथ हैं तो बनते काम बिगड़ते काम बनते हैं। अगर अपने लोग साथ हैं तो बिगड़ते काम बनते हैं, और अपने लोग धोखा दे देते हैं, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं तो बनते काम बिगड़ते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अपनों को साथ लेके चलिए। आपने आपने देखा होगा कई चीजें में, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और उसमें अपने लोगों का साथ होता है तो वो काम जल्दी हो जाता है। वो काम जल्दी हो जाता है और बहुत खुशहाली के साथ होता है। तो ये चीजें जैसे पेड़ से जब पत्तियां टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो पत्तों का क्या हाल होता है? पेड़ से पत्तियां अगर अलग हो जाती हैं तो उस पत्तियों का क्या हाल होता है? पहाड़ से वो जो पत्थर हैं वो अलग हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है? कितने चोटें खानी पड़ती हैं, ना जाने कहाँ कहाँ वो पत्थर भटकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में यदि पतंग की डोर आपके हाथ में है और हाथ से छूट जाता है तो क्या होता है? उस पतंग को लूटने के लिए कितने लोग दौड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर अपने लोग साथ छोड़ देते हैं तो आपकी ही चीजें पाने के लिए कितने लोग दौड़ते हैं, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन में अगर अपने लोग साथ नहीं हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अपने लोग साथ हैं तो दिक्कतें नहीं, खुशहाली मिलती है। तो एक चीज है, एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को सुनिए। सच भी है और अनुभव की चीज है और जीवन में ये काम आता है। एक परिवार था तो वो परिवार सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा और अच्छे शहर में भेजूंगा और हम लोगों का जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। तो ठीक वैसे ही वो परिवार, इस संसार की रीत बन गई है। वो परिवार अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, लिखाया, समझाया और कायदे से उसकी सेवा सत्कार किया और बच्चा सफल हुआ। जब सफल हुआ, जैसे ही सफल हुआ तो बच्चे की शादी हुई। जब शादी हुई तो बच्चा सोचा कि मैं छोटे से शहर में, इस छोटे से गांव में क्या रहूं, मैं बड़े शहर में जाता हूं। तो अपने माँ बाप को छोड़ करके वो बड़े शहर में चला गया और बड़े शहर में रहने लगा। वहां उसके बाद वो सोचा अपने बच्चों को कि मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा और खूब सक्सेसफुल बनूंगा। तो उसका बच्चा सच में विकास किया और पढ़ा लिखा सफल हुआ और वो सोचा कि छोटे शहर में हम क्या रहेंगे, अब चलते हैं उससे भी बड़े शहर में। तो उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तो देखिए, आप कहीं भी रहिए, अपनों को साथ लेके रहिए। अपनों को अपने से दूर मत कीजिए। क्यों? जब आप छोटे थे तो आपका कितना आदर सत्कार, एक मिनट भी इधर उधर नहीं। कोई भी बात होती थी तुरंत दौड़ के पकड़ना। अगर आपको धूल भी लग गया तो ये नहीं देखते थे क्या करना है, तुरंत गोद में उठा लिए। अगर कोई चीज की कमी पड़ी नहीं है तभी व्यवस्था हो जाती थी। तो आपके लिए, अपनों के लिए लोग कहाँ कहाँ से वो ला के मदद देते हैं। अपनों के लिए लोग कितना परिश्रम से उनकी ख्वाहिशें पूरा करते हैं। और जब लोग अपने को अपडेट हो जाते हैं, अपने को सक्षम हो जाते हैं तो अपनों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अपने को सक्षम है तो अपनों को कभी मत भूलें। अगर भूल जाएंगे तो वही होगा, अपने ही तकदीर पर शक होने लगेगा कि दुख कहाँ से आ रहे हैं। तो अपनों को साथ लेके चलिए। सच में कहते हैं कि धूल भी उड़ने लगेगा। जैसे हवा चलती है तो धूल भी उड़ता है, बिना पंख का उड़ने लगता है। जब हवाएं बंद हो जाती हैं तो धूल वहीं के वहीं रह जाता है।
ठीक इसी प्रकार से अपने लोग साथ हैं तो एक प्रकार की हवा है, प्रेम की हवा है। जब वो प्रेम की हवा चलती है तो बिगड़ते काम भी बनते हैं, और जब अपने लोग साथ नहीं रहते हैं तो बनते काम भी बिगड़ते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने लोगों को साथ लेके चलिए, अपने लोगों को साथ लेके चलिए, और सच में कह रहे हैं जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपके पास नहीं कुछ है तभी बहुत कुछ है, नहीं कुछ है तभी बहुत कुछ है, क्योंकि अपने लोग साथ हैं। अगर अपने लोग साथ नहीं हैं तो सब कुछ होते हुए भी नहीं हो कुछ है। तो मैंने एक बार एक शहर में एक चीज़ देखा कि एक आदमी का शरीर पूरा हो गया था, एक आदमी का शरीर पूरा हो गया था, और उस आदमी को लेकर के 3-4 लोग जा रहे थे, 4-5 लोग जा रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई इसका शरीर पूरा हो गया है, 4 लोग हैं, 1-2 लोग और साथ में हैं, तो क्यों इतने ही लोग हैं, क्यों इतने ही लोग हैं। तो मैंने सोचता रहा तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये लेके जा रहे हैं लोग, मात्र 4-5-6 लोग हैं और कहीं इतने कम लोग हैं। तो कहे भाई अब क्या बताया जाए, क्यों इतने कम लोग हैं इनके साथ। तो हम पूछे बताइए क्यों। तो कहे नहीं, ऐसा है कि आसपास के लोगों से इनसे पड़ती नहीं थी, अब लोग जो हैं वो कहीं दूर हैं, और ये अकेले यहाँ रहते थे, और आसपास के लोगों से इनकी बनती नहीं थी। तो वही जो घर पे एक नौकर था, वही 2-4 मजदूरा लोगों को लेके आया और मजदूरी दिया और लेकर के जा रहा था दाह संस्कार के लिए। तो मैंने ये चीज़ सुना तो हमको बहुत धक्का लगा। हमने सोचा कि ये कितनी गंभीर बात है, कि कितना दुख की बात है, कितना गंभीर बात है। अगर शिक्षा होते हुए भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर आप समाज में रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, आसपास के लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हम दुख में पड़ जाएं तो मेरे साथ कोई ना हो, कोई ना हो। नहीं, सब अपने हैं। ऐसा भावना पैदा करिए, ऐसा व्यवहार बना के रखिए, ऐसी माहौल बना के रखिए कि सब अपने नजर आएं, सब अपने नजर आएं। कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा उनकी भावनाओं पर ठेस न दीजिए, कोई ऐसी कार्य न करिए, कोई ऐसा वो चीज़ न करिए, गतिविधि न करिए जो आपस के लोग, आसपास के लोग आपसे दूर हो जाएं, आसपास के लोग आपसे दूर हो जाएं, ऐसा न करें। तो ठीक इसी प्रकार से दुख में, देखिए, दुख में अपने को अपने से दूर अलग न करें। ये हमारा संदेश है। अच्छा है कि आप भी हैं तो आप भी अपने को अपने से अलग, किसी को दूर न करें और साथ लेके चलें, क्योंकि समाज है, समाज को साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि परिवार है, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। किसी को नफरत नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से एक प्रेम होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए। तो ये संदेश है, ये चीज़ों को सुनिए और समझिए अपने जीवन में और उसका लाभ लीजिए। हाँ, गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियों को उसको गहराइयों से, जैसे उसको दिमाग में से इतना मन नहीं लगा लेना चाहिए, इतना दिमाग में नहीं लगाना चाहिए ताकि उसको ले करके आप उसको दूरियां बढ़ा लें। छोटी छोटी चीज़ें आती जाती रहती हैं, उसको भुला करके भी सामंजस्य बनाना चाहिए और मानवता लेके चलना चाहिए। दूसरा बनाना चाहते हैं बाबू।